तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। हाउ विल यू आइडेंटिफाई लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। आप कैसे पता लगाओगे कि लाइव वायर या न्यूट्रल वायर कौन है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मार्केट से एक परचेज करके लाते हैं चीज जिसका नाम होता है टेस्टर। अब वो इलेक्ट्रिकल टेस्टर जो है वो क्या करेगा, अगर लाइव वायर है तो वहां पर करंट है, और करंट को डिटेक्ट करने के लिए इसके पास में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब है। अगर करंट अगर वहां है तो टेस्टर का जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा। और अगर न्यूट्रल वायर तो वहां पर करंट नहीं रहता, अगर हम टेस्टर से उसको टच करेंगे तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। तो हम लोग इसकी मदद से ये पता लगा सकते हैं कि इस वायर के अंदर करंट है या नहीं है, कि वो करंट वाला लाइव हो गया और बिना करंट वाला न्यूट्रल हो गया। पिछली एक वीडियो में मैंने बात भी करी थी, जिन तारों में करंट नहीं होती उनको अक्सर लोग मुंह से छील देते हैं, लेकिन ये वायर मुंह से मत छीलना बेटा, गलती मत करना, नहीं तो छिल जाओगे पूरे। यहां तो तुम्हें किसकी मदद से चेक करना है, टेस्टर की मदद से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये तीनों पार्ट यहाँ के डिस्कस हो गए। अगर हम लोग बी पार्ट की बात करते हैं तो बी का पहला क्वेश्चन ये था, व्हाई इज फ्यूज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर फ्यूज इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्यों है? देखो इसलिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फ्यूज, क्योंकि फ्यूज क्या करता है, हमारे लिए एक सेफ्टी डिवाइस का काम करता है। इट वर्क्स एज अ सेफ्टी डिवाइस, कि ये एक सेफ्टी डिवाइस है। कैसे सेफ्टी डिवाइस है? जब करंट जो है वो अपनी सेफ लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो ये जो फ्यूज है वो अपने आप को मेल्ट कर लेता है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि जो फ्यूज का वायर है वो ब्रेक हो जाता है, जिससे फर्दर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस डैमेज होने से बच जाते हैं, फर्दर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब होने से वो बच जाते हैं। तो इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनकर ही हमारा काम करता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ अ सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर आप कैसे बताओगे कि ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग में क्या अंतर है? देखो ओवरलोडिंग क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा पावर रेटिंग के अप्लायंसेस को एक साथ लगा देते हैं तो वहां पर ओवरलोडिंग जैसी प्रॉब्लम देखी जाती है। इस ओवरलोडिंग की वजह से क्या होता है कि ये कारण बन जाती है, कॉजेज ऐसे मान लो कि कारण बन जाएगी एक्सेस करंट का, बहुत ज्यादा करंट वहां पर ग्रेजुअली बढ़ भी जाएगा और लोड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो हमने स्विच या बोर्ड में ये प्रोसेस हम कंटिन्यू कर रहे हैं ओवरलोडिंग की, उसके अंदर आग लग जाए, वो डैमेज हो जाए, वो जल जाए। इससे रिलेट में करूं कि शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है। शॉर्ट सर्किटिंग कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, जब लाइव वायर या फिर न्यूट्रल वायर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, या फिर वायरिंग के अंदर कोई फॉल्ट हो जाए तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। तो ये फायरिंग के फॉल्ट को लेकर या उनके टच को लेकर ये शॉर्ट सर्किटिंग देखी जाती है, या फिर करंट बढ़ जाए एक साथ अचानक से, तब भी वहां पर शॉर्ट सर्किटिंग देखी जाएगी। लास्ट, गिव रीजंस, एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल आर यूज्ड इन फ्यूज वायर। अब आप मैं ये बताइए कि फ्यूज वायर के अंदर किस टाइप का मटेरियल यूज होता है। तो फ्यूज वायर के अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो होता है अलॉय। ज्यादातर देखा गया वो टिन या लीड का बना हुआ मटेरियल रहता है जो अलॉय है। इसकी खास बात पता है क्या है, ये लो मेल्टिंग पॉइंट वाला होता है, कि जैसे ही सेफ लिमिट से ज्यादा करंट गया तो वो वायर ब्रेक हो जाएगा और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को वो फ्यूज वायर क्या करेगा, खुद अपना बलिदान देकर आगे के अप्लायंसेस को बचा लेगा। यही रीजन है कि फ्यूज वायर के मटेरियल को अलॉय का रखा गया, और अलॉय में भी कैसे, लो मेल्टिंग पॉइंट में, जिससे कि इजीली वो वायर ब्रेक हो सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए फिजिक्स मिल्स।